किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। हाँ वैसे ही बन जाएगा, क्या दिक्कत है। नंदा भाई का पूरा समर्थन है। अरे समर्थन पूरे देश का समर्थन है भाई। ईमानदारी से आओ, कौन सा भड़का रहा है किसी को है, वो कौन सा विरोध कर रहा है, किसी मंदिर का विरोध कर रहा है क्या? वो नहीं करता मंदिर का विरोध। ओबीसी की प्रधानमंत्री बन जाएगा, तुम्हारी क्या बुराई में? तुम्हारी तरह लड़ाई तो नहीं कराएगा, ये मॉब लिंचिंग तो नहीं कराएगा, धर्म मजहब के नाम पे लड़वाएगा तो नहीं, मगर तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो बार बार और खिलाफ। वैसी क्या कैसे नेता लगते हैं आपको? हमें बढ़िया भाई करे, भगवान और देवी देवता भी शरण कहाँ ले रहे हैं? जहाँ मुसलमानों के स्थल हैं वहाँ मस्जिदों में ले रहे हैं। तो बोले फलाने कृष्ण वहाँ है, राम जन्मभूमि कृष्ण भूमि वहाँ है जहाँ मुसलमानों का हुआ है, वो ज्ञान वापी में डूब गए शिव है। तो भगवान भी इनसे डरे हुए हैं नौटंकीबाजों से। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उद्घाटन, खुश हो जाओ तो खत्म। नहीं तो कोई भी बन सकता देश का नागरिक। असुविधा ओवैसी बन सकता प्रधानमंत्री बनने, कौन नहीं बन सकता? वैसी को प्रधानमंत्री हाँ बन जाएगा, क्या दिक्कत है? क्यों देश का नागरिक नहीं है? हैं बताओ, मुझे बताओ, कानून में विश्वास नहीं रखता, संसद में विश्वास नहीं रखता। मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी ने बहुत सारे बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, मगर ये मोदी नहीं तो कौन? पहले मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटे, बैलेट पेपर हट जाए, मोदी नहीं तो कोई भी बन सकता देश का नागरिक। असुविधा ओवैसी बन सकता प्रधानमंत्री बनने, कौन नहीं बन सकता? वैसी को प्रधानमंत्री हाँ बन जाएगा, क्या दिक्कत है? क्यों देश का नागरिक नहीं है? हैं बताओ, मुझे बताओ, कानून में विश्वास नहीं रखता, संसद में विश्वास नहीं रखता है, संविधान में विश्वास नहीं रख सकता। अरे वोट परसेंटेज देखते हैं भाई। अरे वोट परसेंटेज कुछ नहीं होती। मोदी कितनी वोट परसेंट है बताओ ना मुझे। वैसी को प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ वैसे ही बन जाएगा, क्या दिक्कत है? नंदा भाई का पूरा समर्थन है। अरे समर्थन पूरे देश का समर्थन है भाई। ईमानदारी से आओ, कौन सा भड़का रहा है किसी को है, वो कौन सा विरोध कर रहा है, किसी मंदिर का विरोध कर रहा है क्या? वो नहीं करता मंदिर का विरोध है, और से कोई दिक्कत भी नहीं है। इनकी आपस में लड़ाई हो रही है कि भाई ये उद्घाटन करेगा, वो करेगा, ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा, इसका मोदी का विरोध हो रहा है। साधु संत कर रहे हैं, शंकराचार्य कर रहे हैं, बहुत सारे विरोध कर रहे हैं, इन सब का विरोध कर रहे हैं। मगर एक बात बताओ, आज जो यहाँ तक पहुंचा मंदिर किसकी वजह से पहुंचा? मुसलमानों की वजह से। मुसलमान ना होते भारत में तो ये मंदिर की स्थापना ना हो रही होती आज, और मुसलमान ना होते तो ये भाजपा आगे बढ़ी ना होती, मुसलमान ना होते तो भाजपा के सांसद विधायक ना बने होते, और मुसलमान ना होते तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता, आज गांव का प्रधान भी नहीं होता अगर मुसलमान नहीं होते देश में। मुसलमान बना रहे हैं भाजपा। मुसलमानों की देन है जो भाजपा बन गई। कैसे? हाँ मुसलमानों को तो कोस कोस के पानी पी पी के गालियां देते रहे और डराते रहे, मुसलमान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा। अब भी मुसलमानों का डर है, समझे? कभी कहते हैं देवी देवता, वहां पर डर जाते। भाई भगवान और देवी देवता भी शरण कहाँ ले रहे हैं? जहाँ मुसलमानों के स्थल हैं वहाँ मस्जिदों में ले रहे हैं। तो बोले फलाने कृष्ण वहाँ है, राम जन्मभूमि कृष्ण भूमि वहाँ है जहाँ मुसलमानों का हुआ है, वो ज्ञान वापी में डूब गए शिव है। तो भगवान भी इनसे डरे हुए हैं नौटंकीबाजों से। कहते हैं भूतनी वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये व्यापार करते हैं हमारे नाम पे, हमारे नाम पे, धर्म के नाम पे। राम को भी बोना करके आग दिया था, छोटा सा बना के नौटंकी बना रखी है इन्होंने। आप कैसे कह रहे हैं कि वैसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? वैसे ही बना सकते हैं, हम कह रहे हैं। अभी बताओ, ओवैसी को बुला ले, ओवैसी से करा ले राम मंदिर का उद्घाटन, वो मना कर देगा। उसे नफरत होती मंदिर से, नफरत होगी तो नहीं आएगा। आप बुलाओ, उससे उद्घाटन करवाओ, देखो आता है वो चाहता है कि हाँ देश राष्ट्र मजबूत हो, मैं कर दूंगा उद्घाटन, वो आ जाएगा, कहेगा अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उद्घाटन, खुश हो जाओ तो खत्म करो यार नफरत है, करवा लो ओवैसी से उद्घाटन। काहे को गालियां दिलवाते हो? तुम खुद है, तुम्हारे को बढ़ाने वाला ओवैसी है। अगर ओबीसी की प्रधानमंत्री बन जाएगा, तुम्हारी क्या बुराई में? तुम्हारी तरह लड़ाई तो नहीं कराएगा, ये मॉब लिंचिंग तो नहीं कराएगा, धर्म मजहब के नाम पे लड़वाएगा तो नहीं, मगर तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो बार बार और फालतू की बकवास करे। बन भी गया प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ रहा है यार? ये कम से कम देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बातें तो करेगा, और कम से कम उसमें तो काम करेगा। ऐसा तो नहीं करेगा जो संसद में बच्चे घुस जाए उन्हें आतंकवादी कह दे, जो शिक्षा की बात कह दे उसे आतंकवादी कह दे, जो किसान आंदोलन करे उन्हें देशद्रोही बता दें, उन्हें अफगानिस्तानी पाकिस्तानी बोल दें, खालिस्तानी बोल दें। ऐसा तो नहीं करेगा सुब्रमण्यम ओवैसी। ऐसा तो नहीं करेगा जो महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाती हो उनका यौन शोषण करवाएगा। ऐसा तो नहीं करेगा सुब्रमण्यम ओवैसी, और ऐसी चीजें नहीं कर सकता वो। तो बन जाए प्रधानमंत्री, हमें तो हम कहते स्वागत है, क्या दिक्कत है? क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर बात रही उस पर, क्या आ जाओ उस पर कि वो जो वो कहाँ लिखी गई रामचरितमानस, किसके काल में लिखी गई? अकबर काल में। तो अगर मुसलमान इतने ही खराब थे तो अकबर काल में मस्जिद में बैठ के तुलसीराम दुबे ने रामचरितमानस का कैसे गठन कर दिया, कैसे उसका अनुवाद कर दिया संस्कृत में? है ये सोचने वाली बात है। तब तो कहता था भिक्षा मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। मंदिर कहाँ गए थे भाई जब? कहाँ गए थे अकबर काल में? समझे?
तब क्यों नहीं लिखा मुसलमानों के खिलाफ? ओवैसी क्या कैसे नेता लगते हैं आपको? हमें बढ़िया भाई करे भाई, भले लगते क्या है, मैं कह रहा हूँ कोई भी देश का अवैसी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान। 2 सीटें ओवैसी के पास, ओवैसी इनके पास भी संसद में। अरे दादा, इनके पास भी 2 ही सीटें थी पहले, किनके? बीजेपी वालों के पास। तो बन गए ना प्रधानमंत्री, तो ये भी बन सकता है। ओवैसी बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? किससे देख रहे हैं 24 का चुनाव सामने है, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सब लोग? राजनीति है 2024 के चुनाव को लेके, और ये दिमाग हटा रहे हैं ये मशीन से, और बार बार रोड शो, फलाना शो, ढिकाना शो, ये पूजा, ये फलाना उद्घाटन, ये द्वारा वो ज्ञान वापी का मंदिर, ये तुम्हारा श्री कृष्ण की वो जांच होगी है, ये कृष्ण भूमि, तो ये सब क्या है सुप्रीम कोर्ट से भी करा रहे हैं। तो ये नोटंकीबाजी है इनकी, ये चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। पहले नंबर तो ईवीएम हटनी चाहिए, इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे ढोंगे पाखंडी कमीने देश के ऊपर। इनसे हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी चीज़ों को बचाना है। नहीं तो ये सब खत्म कर रहे हैं, देश का संविधान खत्म कर रहे हैं, राजशाही लाना चाह रहे हैं, पाखंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, और ये तानाशाह जो हुकूमत चल रही है इसके विरोध में चलना पड़ेगा, और देशवासियों को जागरूक। जब मेरा कहने का मतलब है अभी इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन से मैनेज कर लेते हैं अपना सब कुछ। कांग्रेस भाजपा दोनों सेट हैं।